न्यू राजतंत्र न्यूज़ में आप सबका स्वागत। मैं आपके साथ अशोक कुमार माली ब्यावर। आज हम मौजूद हैं ब्यावर के अजमेर गेट, जहाँ पर दीव दया संस्था द्वारा हमारे बीच मौजूद है शिविर के अंदर सीआई साहब श्री आशुतोष जी से भी इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, जिस प्रकार शहर में चाइनीज़ मांझा को लेकर आम दुर्घटनाएं हो रही है, इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चाइनीज़ मांझा बिल्कुल इलीगल है, प्रतिबंधित है। हमें इस तरह की कोई सूचना मिलती है, हम अवश्य कार्रवाई करते हैं। फिर भी लोग वाग मान नहीं रहे हैं। जो उड़ाने वाले हैं, जो मांझे का उपयोग कर रहे हैं, वो भी उतना ही दोषी हैं जो इसका सेल कर रहे हैं। तो ये हमें खुद को समझने की है कि भाई इससे किसका नुकसान होता है। पशु पक्षी जो निर्जीव हैं, बिल्कुल बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, उनकी मृत्यु हो जाती है, घायल हो जाते हैं। अभी एक शहर में बड़ी दुर्घटना भी हो गई थी, इसमें लोगों को ही जान का खतरा है। तो मेरा सबसे निवेदन है, जो इसको सेल कर रहे हैं वो न बेचें, क्योंकि इलीगल है। जो इसका प्रयोग कर रहे हैं वो भी इसका प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ये जीवों के लिए, सभी पशु प्राणियों के लिए घातक है। भाजपा अध्यक्ष भी भगवत साहब, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, मकर संक्रांति के आपको हार्दिक शुभकामनाएं चैनल की ओर से। सर, आज मकर संक्रांति पर्व को लेकर आमजन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? खासकर आज देखा जाता है कि चाइनीज़ मांझे से कई तरह से पक्षी आम आदमी भी घायल होते हैं, तो इसको लेकर आप आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी ओर से मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। मैं जीव दया सेवा संस्थान को मेरी ओर से हृदय से बधाई देता हूं कि इन मूक पक्षियों के लिए इस चाइनीज मांझे की वजह से जिस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रखी है, और उस प्रकार ये जो सेवा कर रहे हैं, बार बार दौड़ कर उन पक्षियों को बचाने का जो एक यत्न कर रहे हैं, प्रयत्न करते हैं, सचमुच ये बहुत साधुवाद के पात्र हैं। ये हम सबका दायित्व बनता है कि इस चाइनीज मांझे से हम बहुत दूर रहें और हम सब एक अभियान चलाएं जिसके तहत चाइनीज मांझे को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि ये बहुत जानलेवा है। न सिर्फ पक्षियों के लिए बल्कि आदमियों, इंसानों के लिए भी ये कई बार जानलेवा साबित हुआ है। संस्था द्वारा आज शहर में उस्तुत कार्य को लेकर, सराहनीय कार्य को लेकर ट्रैफिक इंचार्ज मेजर हवलदार मंगल सिंह जी को आज सम्मानित किया गया जीव दया संस्था द्वारा। तो आइए जानना चाहेंगे सर, आपकी सराहनीय सेवा को लेकर आपको आज को सम्मानित किया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार सर। आज जो ये श्री जीव दया सेवा संस्थान के द्वारा जो आज यहाँ सम्मानित का कार्य रखा है, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है इनका। जो जीव दया के लिए ये लंबे समय से जो कार्य कर रहे हैं, इनके लिए मैं इनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि ये इसी तरह से जीव जो जहाँ कहीं पशु पक्षी इनको दिखते हैं तो ये ले जा करके उनका इलाज करते हैं, और उनके लिए इन्होंने लंबे समय से ये कार्य कर रहे हैं। हमारे ये जो लाल जी है, इनके श्री जीव दया सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं। इन्होंने इनका जो टीम है, इस टीम का बहुत सराहनीय कार्य है। ब्यावर के अंदर इनको जब भी कोई भी पता चलता है कि इस जगह आज पशु पक्षी इस घायल अवस्था में इनको मिलते हैं, तो उनको ला करके ये इलाज करवाते हैं। इनके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आइए दर्शकों, इस विषय को लेकर आगे और चर्चा करना चाहेंगे एडवोकेट लकी जी से। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज की जो मकर संक्रांति पर्व को लेकर जो आज जीव दया संस्था द्वारा कैंप लगाया गया, जो मुक्त जो पक्षी जो बोल नहीं पाते, उड़ नहीं पाते हैं, उसको लेकर जो आज बहुत बढ़िया नैतिक कार्य किया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी शहरवासियों और क्षेत्रवासियों से आग्रह करूँगा, जीव दया सेवा संस्था जो वर्षों से अमुक जीवों की सेवाओं के लिए निरंतर सेवारत हैं, इनमें इनके अध्यक्ष महोदय लालजी सांखला, कपिल जी सेन, डीके जैन साहब और बाकी समस्त जो सक्रिय ये सदस्य हैं संस्था के, काफ़ी लंबे समय से मुख्य पक्षियों के लिए और पशु पक्षियों के लिए सेवारत हैं। आज कुछ समय से जो चाइनीज़ मांझे से इन पक्षियों को जो एक आघात पहुंच रहा है, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। आसपास में 1-2 भाइयों के साथ भी कोई हादसा हुआ था चाइनीज़ मांझे से जी। तो श्री जीव दया सेवा संस्था की ओर से जो एक जन जागरण की मुहिम चलाई जा रही है, हम सभी क्षेत्रवासी इसमें सहयोग करें। आग्रह है सभी क्षेत्रवासियों से, युवा भाइयों से, बहनों से, कि जो चाइनीज़ मांझा अपन ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में, किसी भी प्रकार से उपयोग में नहीं लें, क्योंकि एक प्रतिबंधित है, कानूनी अपराध है। सर, हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ के सचिव, जिन्होंने एक मुख बघेर पक्षी जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, जो चाइनीज़ मांझे से घायल हो चुका है, जिनका उपचार इस शिविर के दौरान किया जा रहा था। ये शिविर के अंदर हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच बैठे हैं पशु चिकित्सा विभाग से महिला। क्या नाम मैडम आपका? नीतू रणवाल। ये जो आप मुख बघेर पक्षी जो कबूतर है, आपको किस अवस्था में मिला था और किस? एक घायल अवस्था मिला है। अभी इसका ट्रीटमेंट हम
हमने कर दिया है। और अभी जब तक ये स्वस्थ है तब तक इसमें ये कौन सी संस्था श्री जीव दया सेवा संस्था के पास श्री जीव दयाल संस्था में रखा जाएगा जब तक ये सुरक्षित नहीं हो तब तक। इसके कहाँ तक लगे बता पाएंगे सर? इसके पूरा पंख कट चुका है, इसकी पूरी जो नसें जो होती है वो कट चुकी है। ये शायद पक्षी अब उड़ने में असमर्थ हो, पर हम यही चाहते हैं कि ये पक्षी वापस अपने आसमान को छुएं और अपने घर तक वापस पहुँचे। अब हो सकता है शायद इसके बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे हो, इसका परिवार इसका इंतज़ार कर रहा हो, पर इस ये चाइनीज़ मंजे के कारण जिस तरीके से ये घायल हुआ है तो ये अपने परिवार तक पहुंच पाने में भी असमर्थ है। अगर यही घटना अगर किसी इंसान के साथ होती है तो वो बहुत निंदनीय और दर्दनाक घटना बोलकर उसे दर्शाया जाता है, पर एक पक्षी के लिए कुछ भी नहीं बोला जाता है। इसके जो चाइनीज़ मांझा जो बेच रहे हैं वो जो ये सभी उसके दोषी हैं, वो मौत के सौदागर हैं। मैं बार बार कह चुका हूँ, ये चाइनीज़ मांझा बेचने वाले सभी मौत के सौदागर हैं। वो सभी मौत का सौदा करते हैं। इसमें पक्षियों की जान भी जाती है और कहीं सुनाई में बहुत आया कि आमजन भी इंसान भी इस दुर्घटना के शिकार। घटना में ब्यावर के अंदर कुछ घटना भी हुई है, 2-3 घटना ऐसी हुई है। अभी करीबन ब्यावर में 5 से 6 घटनाएं ऐसी हो चुकी है जिसमें 2 से 3 जनों की गर्दन, नाक, हाथ, कान ये सभी कट चुके हैं, होंठ कट चुके हैं। और ये बड़ी विडंबना है ब्यावर के लिए कि इस तरीके से जब ये सारी घटनाएं हो रही है फिर भी चाइनीज़ मांझे पे बैन नहीं लगाया जा रहा, दुकानदार इसे बेचना बंद नहीं कर रहे हैं। भाई साहब कमल जी भी हुआ कम है लेकिन दिलीप जी थोड़ा एक मिनट भाई साहब 1 मिनट थोड़ा सा वीडियो लेना। सबने सुना तो हम चैनल के माध्यम से भी यही कहना चाहेंगे कि आप सब उड़ाइए, पतंग जरूर उड़ाइए, सब करिए, लेकिन सादे मांझे से, चाइनीज़ मांझे से और प्लास्टिक मांझे से कभी भी पतंग ना उड़ाएं। इसमें आप भी सुरक्षित, पशु पक्षी भी सुरक्षित, आम जन भी सुरक्षित रहें। तो हमसे आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से कि सादे मंजे से आप अपना शौक पूरा कीजिएगा, पतंग जरूर उड़ाइए लेकिन सादे मंजे से। बहुत बहुत धन्यवाद। संवाददाता अशोक कुमार माली ब्यावर से।